नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज मैं राशिफल भी नहीं बता रहा हूँ, कुछ और बात करूँगा कि कल किसी महिला ने खूब अच्छी डांट पिलाई हमको। एक से एक लोग मिलते हैं हमको, इसलिए आज कुछ और बात बोलना ज़रूरी था। मैं ये आज थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करूँगा कि मनुष्य के ऊपर में अभिशाप लगा रहता है। एक तो पितर का अभिशाप, देवताओं का अभिशाप, गुरुजनों का अभिशाप। अभिशाप मतलब आपके प्रति यदि मेरी कोई दुर्भावना है और मन में यदि ऐसी भाव मेरी आत्मा को इतनी चोट लग जाए और मैं कहूँ कि यह आदमी इतना दुष्ट है, इसका कुछ नुकसान हो जाए भगवान, तो 100 पैसा नहीं भी होगा तो 1 पैसा भी तो नुकसान होगा आपको। यदि मेरी आत्मा व्यथित हो गई है तो परसों की बात थी, कहानी शुरू हो रही है कि लग्न धनु है और उसके स्वामी गुरु यहाँ है, तो क्या होगा ये बताइए, वो बताइए। हमने कहा कि मैडम, इस तरह की कुंडली मैं नहीं देखता। मान लिया आपका गुरु यदि कर्क राशि में भी हो, ऊंच हो, और वहां पर 2 पापक ग्रह उसको देख रहे होंगे, तो उच्च ग्रह भी पापी हो गया। उच्च का भी रिजल्ट मिलेगा, पाप का भी रिजल्ट मिलेगा। कैसे? अब जो ऐसे नहीं बताया जाता है, पूरी कुंडली स्टडी की जाती है। ये ऐसा नहीं है कि हाथी को अंधे ने देखा तो सूंड लंबा, तो हाथी लंबा होता है। पैर को किसी ने चेक किया 4 अंधों में, तो कहा कि नहीं, खंभा के ऐसा बड़ा उसका गोल होता है हाथी। किसी ने पूंछ पकड़ा तो कहा कि पूंछ। उसी तरह से जब तक कुंडली को कंप्लीट आप स्टडी नहीं करते हो, तो आप पीस मिल नहीं बोल सकते हो। ना तो आप बोलो, आप ब्राह्मण हो तब भी जानकार हो तब भी मत बोलो। कारण कि पूछने वाला तो पूछ रहा है इसलिए कि कहीं उसको तकलीफ हो रही है, उसमें कमी नहीं है उसके पूछने वाले में। कुछ लोग होते हैं परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं, कुछ लोग अपने दुष्ट भाव से पूछते हैं कि चलो हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो पहले ही बोल देते हैं कि मैं पैसा नहीं दे सकूंगा, लेकिन इस प्रश्न का आपके पास कुंडली पड़ी हुई है, पेज नंबर इतना, मैं जरा एक बार देख के बता दीजिए, थोड़ा सा कृपा कीजिए। वो एक अलग अनुरोध है। तो नन स्टॉप हमको मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी और दबाव दे रही थी। ये आपने बताया, वो गलत हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मतलब सारा चीज नष्ट हो गया। तो हमने हाथ जोड़ करके फोन पर ही कहा कि मैडम, काहे इतना परेशान हो रहे हो? आपके 15,000 रुपये न गए, तो आधा तो मैं लौटा ही दे रहा हूँ, आधा तो मैं बना के रखा हूँ, तो पड़ा रहेगा मेरे पास। मत परेशान हो, पैसे लौटा दे रहा हूँ। और यदि उसके बाद भी तकलीफ होती है तो पूरा लौटा दे रहा हूँ। डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड। दुनिया में एक से एक विद्वान है, कहीं और जाके दिखा लीजिए आप। तो होता क्या है, प्रसंग क्या है? प्रसंग ये है कि मेरी कुंडली में बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, सब कुछ ठीक है, तो वो तो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि ब्रह्मा जी का लिखा हुआ है। और बहुत सारी चीजें मिलती हैं जब दशा अंतरदशा में वो ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो, तभी उस ग्रह से संबंधित रिजल्ट मिलते हैं। आप देखिएगा, इन जनरल बोल रहा हूँ, नवमेश की दशा बहुत कम लोगों की कुंडली में चालू होती है। जो लक्की रहते हैं उन्हीं के जिंदगी में नवमेश की दशा चलती है और दशमेश की दशा चलती है। नहीं तो अक्सर हाँ, बाकी सब ग्रहों की दशा चल जाती है, और नवमेश की दशा, भाग्येश की दशा जब चलने की बात होती है तो एकदम बुढ़ापा आ जाता है या नहीं ही चलती है जीवन में। जो लोग सीख रहे हैं इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना, टेक दिस टिप्स।
यदि भगवान ने उनके भाग्य में सब कुछ लिखा है और उसके बाद भी इनके जीवन में नौमेष की दशा नहीं चल रही है, न अंतरदशा तो खैर चलेगी ही, लेकिन नौमेष की दशा नहीं चल रही है, मतलब भगवान ने इनके भाग्य में सब कुछ लिख करके रोक दिया। जैसे ट्रेन चलते 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 कभी बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आने से रोक देते हैं, गाड़ी रुक जाती है। उसी तरह से आपके जीवन में बहुत सारा चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन आपके व्यवहार यदि ठीक नहीं है तो रुक जाती है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चे की कुंडली 1 वर्ष से 6 वर्ष तक नहीं देखी जाती है, कारण कि माता का पुण्य अपुण्य ये 1 से 6 साल तक के जीवन को बहुत सीरियसली प्रभावित कर देता है। माता जी यदि कुछ पाप करती हैं, लोगों को अपमानित करती हैं, सास को अपमानित करती हैं, अपनी माता को अपमानित करते हैं, अपने पति को अपमानित करते हैं, बहुत सारा, तो बच्चे की जो 1 से 6 साल की जो दशा अंतरदशा है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। और उसी तरह से 7 साल से 12 साल तक यदि पिता के कर्म अच्छे नहीं हो, निकृष्ट कर्म करते हो, अच्छे काम नहीं करते हो, चोरी करते हो, मारपीट करते हो, छल कपट करते हो, तो बच्चे के भाग्य की भी जो लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने जो लिखा है, उसमें भी ब्रह्मा जी कुछ उल्टा पुल्टा कर ही देते हैं। तो जब आप देखें कि आप कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में कठिनाई है, आप सत्य बोलते हैं फिर भी आपको कष्ट हो रहा है, आप दूसरों की भलाई करते हैं तब भी आपको कुछ कष्ट हो रहा है, होता है अक्सर। हाँ, देखिए गुंडे बदमाश जो है तो ये राइज करते हुए चले जा रहे हैं, घर जमीन धन पैसे छल बल सब कुछ है उनके पास। जो अच्छे लोग हैं वो सताए जा रहे हैं। तो आप भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं इसमें भी। आपके अपने कर्म जो हैं, जो आपने किया हुआ है, वो इतना बलवान हो जाता है कि आपके अच्छे समय के ऊपर में भी वो हावी हो जाता है। तो आप सब कुछ करते हुए बोलिएगा मैं सच बोल रहा हूँ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ, दूसरों को कष्ट नहीं देता, किसी की शिकायत नहीं करता, प्रेम से रहता हूँ, फिर भी ईश्वर हमको कष्ट पर कष्ट दिए चले जा रहे हैं। मैं इसी चीज पर आज कारण बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, बहुत सारा चीज आपको ढूंढना पड़ेगा। एक होता है पितृदोष। ये अभिशाप भी बोलते हैं इसको हम लोग। पिता या पिता के समान लोगों के द्वारा, आपके द्वारा कष्ट पाने के बाद जब उनकी आत्मा बहुत द्रवित हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, तो उनके मन से जो उद्गार निकलता है वो अभिशाप का रूप ले लेता है। लाख आप अच्छा काम करो, आपको कष्ट होगा ही। क्यों हो रहा है ऐसा? सब कुछ मैं तो ठीक कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दूसरों की भलाई कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी बढ़िया से कर रहा हूँ, समाज में मैं किसी को तंग नहीं कर रहा हूँ। आप में सारे प्लस प्लस गुण हैं, लेकिन फिर भी भगवान आपके साथ नहीं है। तो एक तो पितृ अभिशाप, पितृदोष। दूसरा, आप सिर्फ थोड़ा मेन मेन बात बता के मैं बोल देना चाहता हूँ। दूसरा है
ब्राह्मण अभिशाप। ब्राह्मणों के द्वारा अभिशाप हो, मतलब ब्राह्मण है, जा रहे हैं सड़क से, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो आपको कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मंदिर जाते हो, पंडित जी कुछ कर रहे हैं तो आप उनके प्रति श्रद्धा का भाव न रख करके सिर्फ भगवान को ही आप भज रहे हो, और जो उनके सेवक हैं, भगवान के जो सेवक हैं, जो सेवा कर रहे हैं सुबह से लेकर रात्रि तक, उनके प्रति आपके अंदर में भी द्वेष की भावना हो, नीचता की भावना हो, श्रद्धा न हो करके कुतर्क के द्वारा आप उनके प्रति सदय नहीं हो, या उनके मन में आपके प्रति इतनी घृणा हो गई कि वो सोचे कि ये आदमी मेरे मंदिर में आए ही ना, मेरे भगवान का दर्शन करने आए ही नहीं, इतना पापी आदमी है, इसको श्रद्धा देने नहीं आता है। जैसे आप देखे होंगे ना, रामचरितमानस के बारे में कितना लोग क्या क्या बोल गए, धर्म के बारे में कितने लोग बोल गए, सनातन के बारे में कितना लोग बोल गए उल्टे पुल्टे। उनको ये ब्राह्मण का अभिशाप लगा। जो लोग ब्राह्मणों के प्रति, जो लोग ईश्वर के सेवक हैं, जो ज्ञान देते हैं, उनके प्रति यदि ऐसी भावना होती है तो ये अभिशाप में बदलता है। तीसरा होता है गुरुजनों का अभिशाप। ये तीन दोष के कारण आपकी अच्छी खासी जिंदगी भी दुख में बदल जाएगी। कारण कि बहुत सारी चीजें जो ब्रह्मा जी ने लिखी है, वो तो लिखी है, वो तो मिलना ही मिलना है, वो नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है। देर सवेर मिलेगा, आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैंने अभी दशांतर दशा के बारे में नहीं बताया, लेकिन यदि पहली दशा आपकी जन्म के समय में दशा सूरज की हो, तो सूरज की दशा, चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा, मतलब तीसरी दशा, पहला सूरज का गया, उसके बाद चंद्रमा का 10 साल गया, उसके बाद मंगल का 7 साल, तो तीसरी दशा जो होती है अपने आप में कितना भी शुभ हो, कुछ दुख देके जाती है। उसी तरह से छठी दशा भी कुछ दुख देके जाती है। अष्टमेश की दशा चले तब भी कितना भी भला ग्रह हो, वो कुछ तो देके जाएगी। ये सब बहुत सारी बातें हैं, जब तक गंभीरता से पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, गुरुजनों से माफी मांगते हुए। तो पितृदोष को कैसे पकड़ेंगे आप अपने कुंडली में? पितृदोष को पकड़ने के लिए आपके पास तो कुछ हथियार होना चाहिए ना। मैं एक बार पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। इसमें त्रिक स्थान और हाउस ऑफ फार्म। हाउस ऑफ फार्म होता है, चर राशि है, तो 11वां घर या हाउस ऑफ फार्म बोलते हैं। दुखद स्थान, दुख देने वाला स्थान, ये दुखद। स्थिर राशि हो,
तो नौवां घर ये दुखद होता है, और द्विस्वभाव राशि हो तो 7वां घर दुखद होता है। दुखद मतलब इट इज हाउस ऑफ हार्म, हार्म कर सकता है। और त्रिक स्थान बोलते हैं 6, 8 और 12 को त्रिक बोलते हैं। हाउस ऑफ हार्म बोलते हैं इसको, इसको और इसको। तो यदि सूरज सूरज भगवान आपके कुंडली में, सॉरी, आपके कुंडली में सूरज भगवान यहाँ हो, यहाँ हो, या 9th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, 6th हाउस में हो, और तीसरे घर में भी, तो इतने घर में यदि सूरज भगवान हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यदि इतने घरों में सूरज भगवान हो तो पितृदोष नहीं बोल सकते हैं तुरंत। लेकिन यदि ये सूरज भगवान नवांश मंगल का हो, नवांश में मंगल के राशि में हो, है, तब पितृदोष लगा। तब तो पितृदोष लग गया। और भी बहुत पिछले बार में और भी बता चुका हूं मैं पितृदोष के बारे में। तो जो लोग लिखे होंगे A4 साइज में, जैसे हमने कहा रजिस्टर बनाकर, उनके पास तो ये एडिशनल हो जाएगा, लिख लीजिए। सूरज भगवान यदि त्रिक हाउस में है, हाउस ऑफ हार्म में हो, 11 में हो, 9 में हो और 7 में हो, यदि चर राशि के लग्न है तो 11वां घर, स्थिर राशि का लग्न हो तो 9वां घर, द्विस्वभाव का हो तो 7वां घर, ऐसे घरों में सूरज हो, या 3, 6, 6, 8, 11th में हो तब भी, या 11th हाउस में हो, और 3rd हाउस भी उपचे का घर है उसमें भी हो, तो इन सब जगहों में यदि सूरज भगवान हो तो तुरंत नवांश चेक कीजिए। आपके पास नवांश का चार्ट होना चाहिए, नवांश का एक चार्ट होना चाहिए, रेडीमेड चार्ट होना चाहिए। बड़ा बनाना बड़ा आसान है, दिमाग खटाइए। तो यदि ऐसा है तब तो समझिए ये पितृदोष है आपके कुंडली में। योर एल्डर्स हु आर बोर्न अर्लियर देन यू, योर फादर, या पिताजी के अलावा भी दूसरे लोग जो
पिता के समान है। नीति श्लोक में हम लोग पढ़े हैं ना, जन्मदाता कन्यादाता अन्नदाता तथैव च, और जो भय से दूर करते हैं, भय त्राता, एते पंच पितरः स्मृता। पिता 5 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे लोग जो पिता के समान है, पिता तुल्य हैं, या आपके पिता अशक्य हो गए हो, वो लाचार हैं, ऐसी स्थिति में ले जाकर के जो लोग आश्रम में छोड़ के चले आते हैं पैसा दे करके कि हमारी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, यार बहुत गलती कर रहे हो। आधुनिक सुविधाएं हैं, तुम वहां पर उनको दे सकते हो, उनके पास भी पैसे होंगे, तो क्या उनको स्नेह प्रेम मिलेगा? जो स्नेह प्रेम एक पोता दे सकता है, एक नाती दे सकता है, एक बेटा दे सकता है, एक बेटी दे सकता है, एक दामाद दे सकता है, तो क्या ये स्नेह वहां मिलेगा? सेक्स के कारण अपने पत्नी के पीछे या अपने पति के पीछे में पड़ करके इतनी बड़ी यदि आप गलती कर रहे हो तो मैं हाथ उठा के बोल रहा हूं, वैसा ही फल आपको मिलेगा। तत् सम, उसी के समान। जो करही ताही फल चाखा, जब विपत्ति हो तो फिर क्यों पछताता? तो जो आप करेंगे वही फल। यदि आपकी पत्नी इस जन्म में आपके सताए जाने के कारण सुसाइड कर लेती हैं, तो आप 7 जन्म तक शादी करते रह जाओ यार, तुमको कभी अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, और पत्नी के द्वारा इतना कष्ट मिलेगा कि आखिर में तुम भी सुसाइड कर लोगे। वही फल मिलता है, जो आप कर रहे हो वही तो मिलेगा। रिटर्न क्या होता है? जो आप किसी को देते हो, जो दान देते हो, वही आपको मिलता है। जो मिठास दूसरे को देते हो, अगला वो मिठास आपको देता है। छोटी सी बात है, मीठी सी बात है, समझने की बात है, ना समझो तो अनाड़ी। आधुनिकता में मत आओ, पैसे के उस पर मत आओ। स्नेह प्रेम की एक भाषा, मीठी भाषा, पापा, पिताजी, नाना जी, दादाजी, आइए बैठिए, हम लोग खाने चल रहे हैं, चलिए आप भी आइए, बहुत बड़ी बात है। और कहा गया है कि जिस घर में बूढ़े नहीं हो वो उस घर में भूत का निवास है, प्रेत का निवास है, अनीति का निवास है। पाप करतारी, पाप कर्म ही उस घर में हो सकता है, शुभ नहीं हो सकता। कर्म की बहुत बड़ी व्याख्या है, यदि मैं बोलने लगूं तो वो 2 दिन लग जाएगा। तो माता बहनों और जो हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि पितृदोष को पहचानो। सूरज यहाँ हो, 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 और नवांश कुंडली में मंगल के राशि में हो, मंगल के साथ हो, 1 नंबर में हो, 8 नंबर में हो, इवन 10 नंबर में भी हो, या नवांश में मंगल के साथ सूरज हो, तो दिखाई देगा नवांश कुंडली में बनाओगे तो आपको पितृदोष लगा हुआ है। सलमान जी, पिताजी से जो कुछ मिलता है, पिताजी से स्ट्रक्चर मिलता है, हड्डियां मिलती हैं, शरीर की जो हमारी हड्डियां हैं उसके ऊपर भगवान जो निर्माण करता है ब्रह्मा जी, उसी के ऊपर मांसपेशी, ब्लड, खून सारा चीज टिकाते हैं। तो आपकी हड्डी कमजोर रहेगी, बुढ़ापे में आपको पक्षाघात हो जाएगा, आपके पैर चलने के लायक नहीं होंगे। आप भी जो किए हो वही कर्म की सजा आपको मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। मैं हाथ उठा के बोल रहा हूं, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो सावधान हो जाओ। तो पितृदोष में बहुत सारी चीजें जो पिता के तरफ से मिलती हैं शरीर में। गर्भ में जब बच्चा पलता है तो आधी चीजें माता की ओर से मिलती हैं, जैसे आंखों की पुतलियां माता की तरफ से आती हैं, और बाईं आंख माता का होता है।
तो यदि आपके आंखों में बैठे ठाले बिना कुछ कारण से रोग उत्पन्न हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आपके कुंडली में कुछ ऐसा दोष पिछले जन्म का था, जो आपने आप माता को रुष्ट करके रखा था। माता को रुष्ट करने का आजकल का तो बड़ा सीधा सवाल है, आप बोलिए ना बोलिए, शादी कर लीजिए, बाहर चले जाइए अमेरिका, इंग्लैंड, और मम्मी को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, अपने हाल में पड़ी रहें, मरी रहें, क्या करना है। मैं आपको एक बहुत सच्ची घटना बोलता हूँ, ये चूंकि अभिशाप की बात आ रही इसलिए बोल रहा हूँ, और एक बार पहले भी बोल चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र हुआ करते थे टिस्को में, मैं यहाँ रेलवे में था, तो बेचारे ऑफिस बंक करके, उसमें लेम्बरेटा स्कूटर हुआ करता था, उससे अपने बच्चों को ले जा करके साइंस पढ़ाते थे। तो कभी वहाँ छोड़ के आए, वहाँ छोड़ के आए, बेचारे दिन रात लगे रहते थे, अपने बॉस से भी डांट खाते रहते थे। ऐसा करके तीनों बच्चों को पढ़ाए और तीनों का तीनों बच्चा अमेरिका चला गया। अंत समय में रिटायर करके पुणे में रह गए, वहां उनको कैंसर हो गया, जिसमें एक बच्चा, तीनों में एक बच्चा डॉक्टर था। इन्होंने सूचना दी कि ऐसा ऐसा हो गया, कोई देखने नहीं आया। पापा इंडिया में सस्ता है, अमेरिका वगैरह में इलाज कराने आएंगे तो घर द्वार सब दिख जाएगा हम लोगों का, वहीं आप दिखवा लीजिए ना। रोग बढ़ता चला गया, बहुत हो गया, तो कहा कि अब तो जीने वाले नहीं हैं, अब तो एक बार कोई आ जाओ, देख लो आंख से, मैं भी तुमको देख लो, तुम लोगों को चलन चलन की बेरा है, चला चला की बेरा है। फिर भी कोई नहीं आया, इवन जो डॉक्टर था वो भी नहीं आया। उसके बाद एसओएस उन्होंने कहा कि देखो, अब तो एक आध हफ्ते का मेहमान हूँ, डॉक्टर भी बोल रहे हैं अब तो नहीं जीऊंगा। अरे क्षण भर के लिए तो आ जाओ। कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। और उनके जो एक मित्र थे, उन्होंने कहा मिश्रा जी क्या कर रहे हैं, हमका कुछ करना कुछ नहीं है, उनको एश्योर्ड कर दीजिए कि उनकी सदगति तो हम लोग करवा देंगे, उनका श्राद्ध प्रेम से करवा देंगे। उनकी आत्मा मरने के बाद सबसे पहला योनि जो मिलता है वो प्रेत योनि होता है, चाहे वो 10 दिन का ही हो, चाहे 12 दिन का हो। उस दिन मृत्यु के बाद जो पहली योनि मिलती है वो है प्रेत योनि। जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए, सीख लीजिए, मान लीजिए, कल्याण है। तो ये जो श्राद्ध होता है, एकादशा श्राद्ध, द्वादशा, त्रयोदशी, ये सब जो श्राद्ध होता है, वहां तक, उसके बाद जब ये पूरा हो जाता है प्रेत योनि, तो जमराज प्रेत को लेकर के चलते हैं चित्रगुप्त जी के पास। इसमें 12 महीना लगता है जाने में, और 12 स्टेजेस है, 12 स्टेशन है, उसको पार करने के बाद जाना होता है। इसलिए जो एकादशा तक जो श्राद्ध होता है, वो एक एक स्टॉपेज पर, एक एक स्टेशन में ठहरने, खाने पीने के लिए श्राद्ध दिया जाता है, अन्न दिया जाता है। और एक वार्षिकी होता है जो 12वें महीने में होता है, लास्ट। तो क्या करते हैं आजकल लोग, 12वां भी श्राद्ध साथ ही साथ कर देते हैं, कौन झंझट मोल ले, शादी ब्याह सब करते रहेंगे। कोई नहीं आया। इसको बोलते हैं बेटा। ये बेटा है, पढ़ा लिखा करके आदमी बना दिए, और ये बेटे हैं, थे इनके बेटे। तो आप सोचिए, उससे बढ़िया तो बच्चे को मैट्रिक तक पढ़ाइए, आपका सेवा भी करने की, मरने के समय तक एक गिलास पानी तो दे देगा। यही स्थिति है। लेकिन उस बंदे को लगा तो पितृ अभिशाप लगा, कहीं जाएगा नहीं बच करके। सजा तो मिलनी है, मिलनी है, मिलनी है तो मिलनी ही है, यही सत्य है, सत्य है, अंतिम सत्य है। जागो तो जागो, ना जागो तो तुम्हारी मर्जी, काम मेरा बोलना।
तो पितृदोष में ये जरूर देख लीजिए कि इन जन्म कुंडली में इन जगहों में हो, और नवांश में यदि मंगल के घर में हो, 1-8 में हो, मंगल के साथ हो, तो हाँ, ये सत्य है कि पितृदोष है, पिता का श्राप लगा हुआ है, अभिशाप लगा हुआ है, और ये अभिशाप तब तक नहीं मिटेगा जब तक इसको आप भोगोगे नहीं। आप दंड मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसलिए कम से कम पैर पकड़ करके पापा को तो माफी मांगो। पिता को लगे कि हाँ, ये तो मेरा बेटा ही है, कितना श्राप दूं मैं, गलती से हो गया है तो मेरा ही बेटा ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ये कल जो हमको डांट पड़ी है एक मैडम से, उसी के ऊपर की बात मैं बोल रहा हूं। दूसरा है ब्राह्मण का अभिशाप। जो मंदिर में हो या कोई भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण एज ए होल, जो लोग आपके दरवाजे पर ब्राह्मण है और भिक्षा मांगने आते हैं ना, वो भी ब्राह्मण ही है। लेकिन जाति का भी ब्राह्मण हो सकते हैं, कर्म से भी ब्राह्मण हो सकते हैं। तो कर्म के जो ब्राह्मण है वो तो ब्राह्मण ही है। उनका भी अभिशाप लगता है। ये 3 अभिशाप बहुत जबरदस्त लगता है। मात्र अभी नहीं बोला हूं मैं, 3 ही की बात कर रहा हूं अभी। और गुरु ब्राह्मण को बोलते हैं। तो गुरु जब आपके कुंडली में दुष्ट ग्रह हो जाए, दुष्ट ग्रह होने का एक नियम है, गलत नहीं बता दूं इसलिए जरा पुरानी डायरी हमको चेक करने पड़ रहे हैं। मतलब ये जब गुरु पाप स्थान में, जितना हमने कहा इस सब जगह में हो, और पाप दृष्ट भी हो, पापी ग्रहों के द्वारा दृष्ट भी हो, तो ये गुरु यहाँ पर दुष्ट ग्रह में आ जाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि किसी ब्राह्मण का श्राप लगा है आपको, कारण कुछ भी हो। आप श्रद्धा ना दे सकते हैं तो अश्रद्धा भी मत दीजिए, कारण कि अभी ब्राह्मणों का अभाव है। जातिगत ब्राह्मण तो बहुत है, लेकिन कर्मना जो ब्राह्मण हो, जो जाति के साथ ब्राह्मण हो और कर्म भी ब्राह्मण का हो, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। नहीं तो जातिगत जो सिर्फ ब्राह्मण होते हैं, उनमें कर्म का समावेश नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे वो मलिन होते 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 वो ब्राह्मणत्व तो उनका 0 हो जाता है। लेकिन जो ब्राह्मण है और जो कर्म भी ब्राह्मण का कर रहे हैं, उनको यदि आप तड़पाते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनको झगड़ा करते हैं, उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं किसी भी तरह से, आजकल तो 100 बहाना है, मारपीट करने के 100 बहाने। धक्का लग गया, वो बेचारा पंडित साइकिल से जा रहे हो, धक्का लग गया तो पिटाई शुरू हो जाती है। पीटने का बहाना चाहिए। तो ये समझ लीजिए, ये जो श्राप है, ये श्राप भी मिटता नहीं है। ब्राह्मणों का जो अभिशाप है वो भी नहीं मिलता है, मिटता है। तो पितृदोष सबसे कठिन ब्राह्मणों के द्वारा, गुरु के द्वारा जो दोष है, वो यदि दुष्ट ग्रहों के साथ है तो वो भी सबसे कठिन। अन्यथा यदि आपको मालूम है कि आपने गलती से कुछ किया है, कर दिया है, तो शर्म लगता हो तो एकांत में ही सही जाकर के पंडित जी का पैर पकड़ लीजिए, बोलिए पंडित जी, धर्म के प्रति जागृति नहीं है, ज्ञान नहीं है, गलती हो गई, मैं नहीं जानता, गलती हो गई, आपको माफ करना ही होगा। मेरे सर पर हाथ रख करके माफ कर दीजिए तो मेरी आत्मा शांत हो जाएगी।
माफी मांगिए, नहीं तो दंड मिलेगा। देखिए, ये सब जो अभिशाप की बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये कम से कम 7 पीढ़ी तक जाती है। ये 7 जन्म तक ये आएगा, चाहे आप मनुष्य की योनि में जन्म लें या जानवरों की योनि में या किसी भी योनि में जन्म लें, तो ये तो पीड़ा आपको झेलनी पड़ेगी, जल्दी नहीं मिटती है। और एक महापाप होता है जो माताएं जानबूझ करके अपने गर्भ को नष्ट कर देती हैं। गलती से आ गया, हम कौन देखेगा, नौकरी कर रहे हैं, ये है वो है, तो वो महापाप की श्रेणी में आती है। वो ज्ञान जब तक है तब तक, जन्मांतर तक वो भगवान उसको माफ नहीं करते। जो लोग अपनी माता का अपमान करते हैं, पीड़ा देते हैं, मारते हैं, तो भी माफ नहीं करते। और जो हनुमान जी के आधार पर जो जीते हैं, सांप वायु ग्रहण करते हैं, उनको भी बिना कारण से यदि दंड देके मार देते हैं तो वो भी अभिशाप नहीं मिलता है, 7 जन्म तक संतान नहीं होते। तो कुंडली देखिए, आपके कुंडली में यदि गुरु इन सब जगहों में है, पाप जगहों में यदि हैं, त्रिक में हो या हाउस ऑफ हॉर्न में हो, अशुभ जगहों में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप करतारी योग में हो, माने गुरु कैसे भी हो, वो सताए जा रहे हैं, तो ये दिखाई देता है कि ब्राह्मण का अभिशाप लगा हुआ है। तो बहुत पहले एक छोटी सी कहानी पढ़ा था कि एक नेवला कहीं भोज हो रहा था, तो नेवला पत्तल चाटने लग गया, तो एक पत्तल चाटा तो उसका आधा शरीर सोने का हो गया। अब वो जहां जहां यज्ञ होता था और वहां पर जाकर के ब्राह्मणों का जूठन वो खाता था, लपेटता था उस पत्ते पर कि दूसरा आधा जो बचा है वो भी सोने का हो जाए। नहीं हुआ। होता है क्या है कि जितने ब्राह्मण आए थे उसमें एक आधी योग्य ब्राह्मण रहे होंगे, जिनके जूठन खाने से नेवले का शरीर सोने का हो गया। इसलिए मंदिर में जितने ब्राह्मण जाते हैं, जितने लोग दर्शन करने जाते हैं, वो भाग्यशाली हैं। कारण कि यदि 1000 आदमी आते हैं, उसमें एक आदमी भी यदि भगवान का भक्त है, तो कैलाश छोड़ करके शंकर भगवान को आना पड़ता है, वैकुंठ छोड़ करके हरि को आना पड़ता है, भगवान कृष्ण को भी दौड़ करके आना पड़ता है। तो कृपया अपने घर में उत्पात मत मचाइए, उधम मत कीजिए, अपने माता पिता सास ससुर छोटे ननद भाभी को सताइए मत, आप नहीं बचोगे। बहुत बार बोल चुका हूं, को वाहीयते प्रछन्न कृतम पापम, छिपकर किए गए पाप को कोई नहीं मिटा सकता। इधर हाल में एक टीवी में देखने में आया था कि बहू अपने ससुर को दनादन पीट रही थी, उठता था तो धक्का दे के गिरा दे रहे, पूरा पिटाई 2 हाथ से। वो कहाँ जाएगी? तो जब थोड़ी देर तो अपने ससुर को पीट सकती है, लेकिन वो जाएगी कहाँ? उसके ये दोनों हाथ कहाँ जाएंगे? उसके शरीर कहाँ जाएंगे? लोथ हो जाएगी वो। तो ये अभिशाप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ब्राह्मण का। और देवताओं का जो होता है ना, वो भी एक पकड़ में आ जाता है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप पकड़ सकते हैं कि देवताओं का अभिशाप अभिशाप क्या होता है। तो कुंडली में तो देखिए, गुरु जहां पर है, गुरु को ही समझ लीजिए देवता है वहां। गुरु मीन्स देवता। शनि यदि 4 में हो,
या नीच के हों तो समझ लीजिए वो काली जी हैं। मंगल यदि 4 में हो तो समझ लीजिए कि कोई फीमेल डेटी है जो बड़ा घनघोर क्रोध में है। सूरज नीच हो और त्रिक स्थान में हो, दुष्ट ग्रहों से देखे जाते हो, सीधा भगवान सूर्य नारायण का अभिशाप है आपके ऊपर। तो इस तरह से यदि आप थोड़ा सा एनालिसिस करना सीख जाइए तो जो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि आप अभिशाप को समझ पाएंगे, तभी ना आप पूजा पाठ धर्म कर्म करेंगे। और धर्म कर्म करने के लिए हमने कहा बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके जो इष्ट देव हैं यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी अच्छे ब्राह्मण से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछे। कारण कि मैं इष्ट देव कैसे है मैं एक बार बोल चुका हूं, बता चुका हूं, बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा मैं, और इसमें भी बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो आप अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए, कुल देवी या कुल देवता की पूजा कीजिए, और नवग्रह का पाठ 27 बार कर लीजिए या 9 बार भी कर लीजिए, तो समझिए आपकी प्रार्थना का अधिकांश 75 से लेकर के 90% भाग सफल है। आप उसमें आपके बहुत सारी चीजें दुख मिल जाएंगे। लेकिन धन्य है वो महिला जो कल हमारे साथ टकरा गई और बहुत हमको डांट डपट की हैं। मैं आपका आभार मान रहा हूं, कारण कि मेरे समझ में मैंने एक बात कहा कि जब आप मेरे साथ इस तरह से अभद्रता से मेरे पास बात कर रही होंगी तो आप अपने माता पिता, सास ससुर, ननद और हस्बैंड की क्या दुर्दशा करके रख रहे होंगे, ईश्वर जाने। तो ब्रह्मा जी ने जो भी कुछ लिखा है वो सभी थोड़ी मिलेगा आपको, नहीं मिल रहा है। एक कैरी ओवर हो जाएगा, अगले जन्म में कैरी ओवर होगा, इस जन्म में आप पाप के भागी हो जाओगे। मिटता तो कुछ नहीं है, ब्रह्मा जी ने लिखा है वो तो मिलना ही मिलना आपको, चाहे इस जन्म में मिले, चाहे अगले जन्म में मिले, या उत्तरार्ध में मिले या पूर्वार्ध में मिले, जीवन का वो मिलेगा। लेकिन जिस दिन आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, शरीर पवित्र हो जाएगी, वाणी पवित्र हो जाएगी, नेत्र पवित्र हो जाएंगे, आपके चाल चलन मृदु हो जाएंगे, सात्विक हो जाएंगे, उस दिन से प्राप्त होगा, उसके पहले नहीं प्राप्त होगा। तो मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा अभी, मैं सिर्फ इस चीज को जागृत करने के लिए मैं चाह रहा था कि देखिए कुंडली बहुत आती हैं, और सही में कुंडलियां आती हैं, विदेशों से भी कुंडलियां आती हैं। मैं तो ये सोचा था कि होली बीत गया, आज कल से 20,000 रुपया मैं चार्ज करूं, मेरी इच्छा है। फिलहाल नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है और मेरी जरूरत भी है। रुग्ण हूं, पता नहीं कितने दिन चलूं। रोग रोग के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, जो धरती पर व्यवहारिक चीज है। डॉक्टर तो फ्री में नहीं देखेंगे, दवाइयां तो फ्री में नहीं मिलेगी। फिर भी मैं उस श्रीमती जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूं। लेकिन मैडम, इतना जल्दी उत्तेजित मत होइए, इतना जल्दी मत सोचिए कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके किस्मत को बदल देगा, नहीं होता है। जो अच्छी बातें लिखी हुई हैं वो तो मिलेगा, और जो बुरी बातें लिखी हुई वो जरूर मिलेगा, दोनों मिलता है। कोई न्यूट्रलाइज नहीं होता है कि ये बुरे ग्रह और अच्छे ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही है तो बुरे ग्रह को अंदर में यदि छोटे शुभ ग्रह की अंतर दशा चल रही है तो बुरे ग्रह का प्रभाव खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। और यदि आपके अंदर में श्रद्धा नहीं है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो फिर क्या है आपके पास? कुछ नहीं। आपके पास थोड़े धन होंगे जिसके कारण आप इतरा रहे होंगे, गाड़ी होगी, घर होगा, बहुत कुछ होगा, हो सकता है, लेकिन सब नश्वर है। एक एक रुपया भी पॉकेट में भर के ऊपर लेके चला जाना
और वहां से बोलना कि मिश्रा मैं तो 1 रुपया लेके भी आया हूं, तेरे पास कुछ नहीं है। बोलना आप, सुनूंगा मैं। तो पहले तो क्रोध, क्रोध हटाइए। क्रोध पाप का मूल है। पाप मूल अभिमान। और अभिमान एक ऐसा चीज है जो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ स्वतः आ जाता है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं, मेरी तनख्वाह इतनी है, मेरा ज्ञान ऐसा है, मैं ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, मेरा लेवल ये है, वो आपका लेवल वो है, उनका लेवल वो है, आई कैनॉट टॉक विद दिस फेलो, आई कैनॉट मीट विथ हिम। तो ये बहुत सारी चीजें ये अभिमान में आता है। काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें जो हैं ये अभिमान को बढ़ाती हैं और पाप को बढ़ाती हैं। तो मन को सरल कीजिए, मन को सरल कीजिए। सरल मन है वो तरल पानी की तरह छोटी सी छेद होगी, उसके भीतर आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाएगी। जैसे छत टपकता है ना, ऊपर से देखने जाइए तो कहीं क्रैक नहीं है, लेकिन छत टपक रहा है, इसलिए कि उसके अंदर में वर्षा का जल प्रवेश कर गया है और कहीं न कहीं सुई छिद्र के बराबर छिद्र है। उसी तरह से जब अच्छे कर्म करने लगेगा, ईश्वर के पास जाने लगेगा, झुक के जीने लगेगा, दूसरे को कष्ट नहीं दीजिएगा, तो आपकी छाती में भी सुई के छेद के बराबर छेद रहेगा, जिसके जरिए ईश्वर का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद सब आपको मिलेगा और जीवन धन्य हो जाएगा। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, मैं ज्योतिष के जरिए जो चीज हो सकता है ये भी मैंने बताया। देखिए, पितृदोष के ऐसा अभिशाप के जरिए सर्प का अभिशाप भी होता है। अब उतना सारा चीज बताना मुश्किल है। सर्प को समझ लीजिए, राहु, राहु को सर्प समझ लीजिए, वो विष है। वो भी जब त्रिक स्थान में हो और पाप ग्रह से देखा जाता हो तो दुष्ट ग्रह हो गया। मतलब यदि आपने कभी सांप को मारा है तो अब उसमें ज्योतिष में ये भी वर्णन है कि आपने सांप को मारा, वो गर्भिणी थी क्या, आपने जिस बिल में उसको मारा है उसमें और अंडे थे जो नष्ट हो गए, सब कुछ दिखाई देता है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं है कि आप गेस करो, इसमें कोई गेस की बात नहीं होती, आपके आंख के सामने में दिखाई देना चाहिए, तभी आप ज्योतिष हो। तो जो सत्य है मैं उतना ही बात करता हूँ, जो ब्रह्मा जी ने लिखा है मैं उतनी ही बात करता हूँ। अपने मन की बात नहीं मिला सकता है। भगवान की भाषा में मैं अपनी भाषा मिला दूं, इतना बड़ा गधा हूँ, इडियट हूँ, ऐसा नहीं होता है सर। आई ट्राई टू ट्रांसलेट जितना मुझे ज्ञान है। पूरा ज्ञान है ये भी नहीं बोल सकता। मैं बार बार बोलता हूँ कि यदि मैं कहूँ कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सारा ज्ञान है हमारे पास, तो मुझसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर न पैदा हुआ है न होगा। हाँ, मैं ईश्वर की चर्चा करता हूँ, ज्योतिष में भगवान को देखता हूँ। सबसे पहले मैं ज्योतिष कुंडली किसी का भी देखता हूँ तो ढूंढता हूँ कि भगवान कहाँ है इस कुंडली में। भगवान है तभी न उनको कुछ आप बता सकिएगा। जिसकी कुंडली में भगवान ही नहीं है, भला उसको आप क्या कर दीजिएगा। तो आज यहीं तक। इति शुभम, सहन दो, निनाग्य, जोहार। जिनको मेरी बात बुरी लगी हो, ज्योतिष के जरिए भी बात करने में थोड़ी सी बात इधर उधर हो गई हो, तो मैं कान पकड़ करके माफी मांग रहा हूँ। लेकिन बात सच है, आत्मा से निकली है मेरी आवाज, मान लेंगे आपका कल्याण हो जाएगा।